हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स, PYQ सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इस सीरीज का चौथा टॉपिक करने जा रहे हैं। और आज के टॉपिक में आपको रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पर आपको वो सारे PYQs देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। तो आप इन वीडियोस को एंड तक जरूर वॉच कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल आबिदीन इन द वुलर लेक ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैनुल आबिदीन ये शाहमीरी डायनास्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर है। इसने कश्मीरी हिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन लेक्स में से इन आइलैंड्स में से जैनुल आबिदीन ने वुलर लेक पर कौन सा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शंस हम यहां से चेक करते हैं। मजोली, जैनालंक, रूपालंक, चार चिनारी। जैनुल आबिदीन ने कौन सा आइलैंड वुलर लेक पर बनाया था, आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जैनालंक। जैनालंक जो है इट इज बिल्ट ऑन वुलर रिवर। और अगर हम रूपालंक की बात करेंगे, यह भी आ सकता है। रूपालंक ये किस लेक पर बिल्ट है, ये बिल्ट है डल लेक पर। ठीक है, और अगर हम चार चिनारी की बात करेंगे, ये भी कहां पर पड़ती है, ये डल लेक के बीच में पड़ती है चार चिनारी। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको याद रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज डेराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम ए फेमस स्प्रिंग नेम्ड गांधर भवन। आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट को किस स्प्रिंग पर नाम पड़ा है। फेमस एक स्प्रिंग हुआ करता है जिसका नाम था गांधर भवन। उसी गांधर भवन के बेसिस पर इस डिस्ट्रिक्ट को नाम पड़ा है। तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको PYQs को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आपको फिर अंदाजा होगा कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको PYQs से यह फायदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम यहां से चेक करते हैं। श्रीनगर, गांधरबल, रियासी, जम्मू। गांधर भवन यहां से देखना है आपको। तो गांधर भवन के साथ क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है इट हैज डेराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम ए फेमस स्प्रिंग कॉल्ड गांधर भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच इज वन ऑफ द लेक्स विच इज सराउंडेड बाय पीर पंजाल एंड जनस्कर रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको उस लेक का नाम बताना है जो किसके अराउंड आता है, जिसके सराउंडिंग्स में क्या क्या आता है। एक तो पीर पंजाल रेंज आता है और दूसरा जनस्कर रेंज आता है। आपको उस लेक का नाम बताना है। ऑप्शन है यहां से तानासा लेक, विहार लेक, लूनार लेक, तुलियन लेक। विच लेक इज सराउंडेड बाय पीर पंजाल एंड जनस्कर रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको यह बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तुलियन लेक। अगर हम तुलियन लेक की बात करेंगे, ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है पहलगाम तहसील में इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपको याद रख लेना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तुलियन लेक किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये एक हाई अल्टीट्यूड लेक है एंड इट लाइज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3684 अबोव द सी लेवल्स। ठीक है, और ये पहलगाम के साउथ वेस्ट में पड़ता है 16 किलोमीटर और बायसरन के 11 किलोमीटर में ये पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको तुलियन लेक के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पकुल दुल डैम इज ए 1000 मेगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको सिंपली बताना है कि जो पकुलदुल डैम है ये जम्मू एंड कश्मीर के किस एरिया में पड़ता है। ऑप्शन है यहां से द्रंगदुरान विलेज ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, वारिखा विलेज ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट, चंदनवा विलेज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट, आलची विलेज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। पकुलदुल डैम आपको बताना है कि ये किस प्लेस पर पाया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द्रंगदुरान विलेज ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम इस पकुलदुल डैम की बात करेंगे, ये किस रिवर पर है, ये मारसुदर रिवर है। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, चनाब की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसको ऊन कौन करता है, इसको ऊन करता है NHPC। ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके रिगार्डिंग याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। Gulf of Karpas is the name given to the deepest section of which of the following lakes of Jammu and Kashmir? Gulf of Karpas ये deepest section
किसी लेक का है, उसको ये नाम दिया गया है, आपको उस लेक का नाम बताना है। ऑप्शन है यहां से वुलर लेक, डल लेक, मानसबल लेक, सतीसर लेक। गुल्फ ऑफ कॉर्पस, इट इज द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लेक, वो आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वुलर लेक। अगर हम वुलर लेक की बात करेंगे, ठीक है, वुलर लेक ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमोक माउंटेन्स, ये भी आपको याद रख लेना है। इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमोक माउंटेन्स, ठीक है। तो ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है, ठीक है। एंशिएंट टाइम्स में इसको महापद्मासर के नाम से भी जाना जाता है, महापद्मासर, ये भी आपको याद रख लेना है। इसको एंशिएंट टाइम्स में महापद्मासर के नाम से जाना जाता है। और इस लेक पर अभी मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इस लेक पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, उसका नाम क्या है, दैट इज ज़ैनालक। इसको किसने बनाया था ज़ैनालक को, इसको ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया था। इसको कंसिडर किया जाता है एज डेल्टा ऑफ जहलम रिवर, ये भी याद रख लेना है। विच लेक इज कंसिडर्ड एज द डेल्टा ऑफ जहलम रिवर, वो कौन है, दैट इज वुलर लेक, ठीक है। और आपको इसके रिगार्डिंग और एक चीज याद रख लेनी है, पास्ट में इसको उलाला नाम से भी जाना जाता था, ULLOLA, उलाला नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये सारी चीजें आपको वुलर लेक के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज नॉट लोकेटेड ऑन चनाब। आपको पता है चनाब पर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बिल्ट है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चनाब रिवर पर नहीं बिल्ट किया गया है। ऑप्शन है यहां से सलाल, दुलहस्ती, चटक, बगलियार। शाबाश। इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चनाब रिवर पर बिल्ट नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चटक। तो ये चटक किस रिवर पर बिल्ट है, ये बिल्ट है सुरू रिवर पर, ठीक है। और अगर हम सलाल की बात करेंगे, ठीक है, सलाल ये चनाब रिवर पर है, दुलहस्ती ये भी चनाब रिवर पर है, बगलियार ये भी चनाब रिवर पर। अगर हम सलाल की बात करेंगे, ये पड़ता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम दुलहस्ती की बात करेंगे, ये पड़ता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम बगलियार की बात करेंगे, ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। फिर से डैम्स पे क्वेश्चन है, रंजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। आपको बताना है कि रंजीत सागर डैम ये किस रिवर पर बिल्ट है। ऑप्शन है यहां से चनाब, रावी, जहलम, इंडस। रंजीत सागर डैम ये किस रिवर पर बिल्ट है, ये बिल्ट है रावी रिवर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रावी। अगर हम रंजीत सागर डैम की बात करेंगे, इसका दूसरा नाम है थियान डैम, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पड़ता है कुटवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको याद रख लेना है रंजीत सागर डैम के रिगार्डिंग। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 600 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली। आपको बताना है कि इनमें से कश्मीर वैली का स्प्रिंग कौन है। ऑप्शन है यहां से गंगाबल, विष्णुपद, मरतंड, मानसबल। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मरतंड। मरतंड ये कश्मीर का एक स्प्रिंग है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये पाया जाता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम गंगाबल की बात करेंगे, मानसबल की बात करेंगे, विष्णुपद की बात करेंगे, ये तीनों क्या है, ये है लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर हम गंगाबल की बात करेंगे, ठीक है, ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम विष्णुपद की बात करेंगे, इसका दूसरा नाम है कोशरनाग, ये भी याद रख लेना है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पड़ता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम मानसबल की बात करेंगे, ये भी एक लेक है, ये डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पेयर्ड करेक्टली। यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और इनके रिवर्स दिए गए हैं। आपको यहां से करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है कि कौन सा यहां पर ऑप्शन करेक्ट मैच किया गया है। ऑप्शन है यहां से इकबाल प्रोजेक्ट इज इट बिल्ट ऑन रवि बैसन, कामा प्रोजेक्ट इज इट बिल्ट ऑन चनाब रिवर, बगलियार प्रोजेक्ट इज इट बिल्ट ऑन चनाब रिवर, पहलगाम प्रोजेक्ट इज इट बिल्ट ऑन रावी बेसन। यहां से आपको करेक्ट जो है वही चूज कर लेना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो बगलियार पावर प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पर बिल्ट है, ये बिल्ट है चनाब रिवर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडस वाटर ट्रीटी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई थी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी ये जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान,
ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसका इंटरमीडिएट था, उन्होंने ये ट्रीटी साइन करवाई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको बताना है कि ये किस डेट पे साइन हुई थी। ऑप्शन है यहां से सितंबर 1 1960, सितंबर 29 1960, सितंबर 19 1960, सितंबर 15 1960। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी सितंबर 19 1960 बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान, और इसको वर्ल्ड बैंक जो था वो इंटरमीडिएट करता था। ठीक है, तो इस ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ था, जो ईस्टर्न रिवर्स है रावी, बियास, सतलुज, ठीक है, इनका यूज कौन करेगा? अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करेगा इनका इंडिया। और जो वेस्टर्न रिवर्स है लाइक इंडस, जहलम, चनाब, और ये यूज किनको करने के लिए दिया गया था? पाकिस्तान को। तो ये सारी चीजें आपको इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग याद रख लेने हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में यही क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब साइन हुई थी, ठीक है, ये किस किस के बीच में साइन हुई थी, इंटरमीडिएट इसका कौन था, कौन से रिवर्स इसमें इंडिया को है, कौन से रिवर्स इसमें पाकिस्तान को है। तो ये सारी चीजें मैंने एक ही क्वेश्चन में कवर कराई है, तो आप ये चीजें सारी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रन्स अक्रॉस द लद्दाख एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज ए ब्रांच ऑफ सुरू रिवर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर लद्दाख रीजन में रन करता है और ये किस रिवर का ब्रांच है? सुरू रिवर का ये ब्रांच है। ऑप्शन है यहां से डोडा, द्रास, रावी, शिंगो। इनमें से कौन सा रिवर लद्दाख एरिया में फ्लो करता है और ये किसका ब्रांच है? सुरू रिवर का ये ब्रांच है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शिंगो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तावी रिवर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस किसके बैंक्स पर लोकेटेड है? रिवर तावी के बैंक्स पर। ऑप्शन है यहां से भीमगढ़ फोर्ट, मुगल गार्डन्स, बाहू फोर्ट, रघुनाथ टेम्पल। इनमें से कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस रिवर तावी के बैंक्स पर लोकेटेड है? तो आपको यह बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहू फोर्ट जो है इट इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर तावी। अगर हम तावी रिवर की बात करेंगे, ये इसका ओरिजिन कहां से निकलता है? ये कहां से आता है? काली कुंड, या उसको हम कैलाश कुंड ग्लेशियर भी बोलते हैं, नियर कालपस या सूज माउंटेन जो है भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा के, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। इसको सूर्यापत्री, ठीक है, सूर्यापुत्री नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे, इसकी लेंथ है 141 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर हम इस रिवर की बात करेंगे, इस रिवर पर कौन सा प्रोजेक्ट है? दैट इज चनानी प्रोजेक्ट, ठीक है, और चनानी थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी पर बिल्ट है। तो ये सारी चीजें आपको रिवर रावी के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज प्रोबेबली ओरिजिनेटेड बाय द मेंडरिंग ऑफ द एलाविल डिपॉजिट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड ये ओरिजिनेट कहां से हुआ था? बाय द मेंडरिंग ऑफ द एलाविल डिपॉजिट्स। ऑप्शन है यहां से डल लेक, आहंसर लेक, नीलनाग लेक, शेखसर लेक। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंसर लेक। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये पाया जाता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स। सवालकोट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, आपको बताना है कि ये किस रिवर पर बिल्ट है, ठीक है। ऑप्शन है यहां से बियास, सतलुज, जहलम, चनाब। सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किस रिवर पर बिल्ट है? ये बिल्ट है चनाब रिवर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इस पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये किन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये पाया जाता है रामबन एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अभी मैंने ये आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था। द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सूज हिल्स इन भद्रवाह टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन में ये आपके साथ डिस्कस किया था। ऑप्शन है यहां से किशनगंगा, इंडस, तावी, जहलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिवर तावी। इट इज ओरिजिन इन कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सूज हिल्स इन भद्रवाह टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग की अगर हम बात करेंगे, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये पीच एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल माउंटेन्स ये है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। यहां पर अगर हम वेरीनाग स्प्रिंग की बात करेंगे, यहां पर एक ऑक्टेगनल स्टोन बेसन बना है, ठीक है। वो किसने बनाया था? वो बनाया था मुगल एम्परर जहांगीर ने, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो ये वेरीनाग स्प्रिंग है, ये किस रिवर का सोर्स है,
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज झेलम। ये कश्मीर का सबसे बड़ा रिवर माना जाता है और इसको लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रीक नेम ऑफ रिवर झेलम इन जम्मू एंड कश्मीर इज। जो झेलम रिवर है इसके J&K में डिफरेंट नेम्स है, लोकल भी इसका एक नेम है, संस्कृत भी है, ग्रीक भी है। तो आपको ग्रीक नेम बताना है इसका कि झेलम रिवर का ग्रीक नेम क्या है। ऑप्शन है यहां से विशाव, वेथ, हाइडस्पस, वितास्ता। ग्रीक नेम आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम झेलम रिवर के ग्रीक नेम की बात करेंगे, दैट इज हाइडस्पस, ठीक है। हाइडस्पस इसका ग्रीक नेम है। और अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे उसमें इसको वितास्ता बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम कश्मीरी लोकल लैंग्वेज की बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं, वेथ बोलते हैं, ठीक है। ये किसका है, झेलम रिवर का। और ये फ्लो फिर कहां पर करता है, ये किस में करता है, ये फ्लो करता है फिर वुलर लेक में। तो इसीलिए वुलर को कहा जाता है डेल्टा ऑफ किसका, झेलम रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन द करगिल डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपको बताना है कि ये किस रिवर पर लोकेटेड है। और ये चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है करगिल डिस्ट्रिक्ट में। आपको रिवर का नाम बताना है कि किस रिवर पर ये लोकेटेड है। ऑप्शन है यहां से चनाब, सुरू, मानसवर, तावी। तो अगर हम चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये किस रिवर पर बिल्ट है, ये बिल्ट है सुरू रिवर ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद झेलम बाय ए कनाल नियर सुंबल। आपको बताना है इनमें से कौन सा लेक झेलम के साथ कनेक्टेड है बाय ए कनाल नियर सुंबल। सुंबल कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है गांधरबल में, ठीक है। तो ऑप्शन है यहां से मानसबल, डल, आंचार, गंगाबल। कौन सा लेक झेलम के साथ कनेक्टेड है बाय ए कनाल नियर संबल। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मानसबल। अगर हम मानसबल लेक की बात करेंगे, यह पड़ता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। यह माना जाता है डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इसको कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। और अगर हम इस लेक की बात करेंगे, यह फेमस है फॉर लोटस, ठीक है। ये चार चीजें आपको इसके रिगार्डिंग याद रख लेनी है। यही चार चीजें आपको इसके रिगार्डिंग एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। कहां पर लोकेटेड है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, कहा जाता है इसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। और ये फेमस है किन के लिए, लोटस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम फर्स्ट लार्जेस्ट लेक की बात करेंगे, दैट इज वुलर लेक। आपको इस क्वेश्चन में बताना है सेकंड लार्जेस्ट लेक J&K का कौन सा है। ऑप्शन है मानसबल, डल, वुलर, गाड़सर। सेकंड लार्जेस्ट लेक ये कौन सा लेक है जम्मू एंड कश्मीर का, दैट इज डल लेक। और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसको कहा जाता है जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या इसको श्रीनगर जेवल भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम इस लेक की बात करेंगे, यहां पर फेमस मुगल गार्डन जो है लाइक शालीमार बाग, नसीम बाग, चश्मा शाही, ये इसके बैंक्स पर लोकेटेड है, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को बोलते हैं बुड डल, दूसरे पार्ट को बोलते हैं लकुड डल, ठीक है। यहां पर हजरत बल शाइन भी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसके बैंक्स पर लोकेटेड है, ठीक है। इस पर दो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बने हैं, एक का नाम है सोनालंक, दूसरे का नाम है रूपालंक, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर फ्लोटिंग गार्डन जो है वो भी यहां पर पाए जाते हैं। जो फ्लोटिंग गार्डन्स है उनको कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डल लेक के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। तो लास्ट पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि जो मानसर लेक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मानसर लेक फाउंड। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में मुझे जरूर मेंशन कर लेना। और साथ में वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना। अभी इस जो ये रिवर्स एंड लेक्स जो है इस पर आपको अभी और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए शॉर्ट वीडियो करता हूं ताकि आप ज्यादा बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।